शिवाय, ओम नमो 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 शिवाय। भगवान में है सारी शक्तियां समाहित। हर चीज इनसे शुरू होकर इन्हीं पर खत्म भी होती है। शिवाय, ओम नमो शिवाय। समस्त जगत के पालनकर्ता की सभी लोगों पर दया दृष्टि होती है। ये हमारी हर मुराद पूरी करते हैं और हमारे अंदर अच्छी भावनाओं का समावेश करते हैं, जिसके भावातिरेक में हम उनकी पूजा आराधना जैसे शुभ कार्य को करते हैं। जो पूजा का विधान है कि पूजा क्यों किया जाता है और पूजा के साथ अगरबत्ती क्यों जलाया जाता है, तो पहले मैं पूजा के बारे में बताऊं कि पूजा कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव की इसलिए करता है, इष्ट देव जिसको भी वो अपना इष्ट मानता है। वो पूजा का मतलब यही होता है कि अपने भावों को समर्पित करना, जैसे कि उसका वैज्ञानिक तौर पे ये कहा जाता है कि सेल्फ एनालाइज। तो सेल्फ एनालाइज को अगर धर्म से जोड़ा जाए तो उसको पूजा बोला जाता है। और पूजा का मतलब यही होता है कि अपने गुण और दुर्गुण जो भी अवगुण है उसको दोनों को सामने रख के, अपने प्रत्यक्ष किसी को मान के उसके सामने रख के उसको पहचानना। पूजा पाठ के दौरान किए जाने वाले हर कार्य और विधि विधान की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ ऐसा ही है दीपक, धूप और अगरबत्तियों का पूजा के दौरान प्रयोग करना। लेकिन क्यों है इसका पूजा में इतना अधिक महत्व? इन सारे कार्यों को पूजा के दौरान ही क्यों किया जाता है? पूजा में दीपक, धूप और अगरबत्ती का विशेष महत्व है। दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि हम अपने जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश का समावेश करें। दीपों को विषम संख्या में रखा जाता है, जो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। साथ ही दीपक में गाय के दूध से बना घी प्रयोग होता है, जिसमें रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। दीपक में अग्नि का वास होता है, जो पृथ्वी पर सूरज का रूप है। दीपक क्या करता है? गाय का दीपक हमेशा, गाय के घी का दीपक जलता है पूजा में। और दीपक का काम ये होता है कि जो भी वहाँ का वातावरण है, वायुमंडल है, उसको शुद्ध करता है। क्योंकि इसका लौ जहाँ तक जाता है, जहाँ तक दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, और इसके लौ से एक तो थोड़ी सी गर्माहट, गुनगुनाहट पैदा होती है वहाँ के वायुमंडल में, और वो सांस जब हम अंदर लेते हैं तो रोगाणु मुक्त सांस होता है। अधिकांश लोग रोजाना विधि विधान से भगवान की पूजा भले न करें, परंतु ईश्वर के सामने अगरबत्ती अवश्य लगाते हैं। अगरबत्ती लगाने का धार्मिक महत्व है। ईश्वर को याद करना और उनकी आराधना करना। अगरबत्ती जलाने पर जो धुआं उत्पन्न होता है, वो हमारे घर में फैले सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखने में मदद करता है। धूप बत्ती जो कि सुगंधित एक
दैवीय चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, सुगंधित चीज़ है। धूप बत्ती से क्या होता है कि वहाँ का जो वायुमंडल होता है उसका भी वही काम है कि धूप बत्ती जो धुआं उठता है, खुशबूदार धुआं होता है उसका, और जो धुआं उठता है वो वहाँ के वायुमंडल में फैल जाता है, जिसकी वजह से आप पूजा में बैठें या अपने इष्ट की पूजा करें तो आपको किसी प्रकार की मतलब असुविधा ना हो, और वो वायुमंडल उसी के अनुकूल होके आपके शरीर के अंदर प्रवेश करे। और अंदर तक कहा जाता है कि पूजा करने के लिए आपके शरीर की सारी इंद्रियां स्वस्थ होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए पूजा करते समय धूप बत्ती या अगरबत्ती या फिर गाय के घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा में अग्नि का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म की ये खासियत है कि हर कर्म कांड में अग्नि को शामिल किया जाता है। साथ ही पूजा पाठ के दौरान हवन कार्य को संपन्न किया जाता है, जिसमें धूप की आहुति दी जाती है। धूप जलाने से जो धुआं उठता है वो वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करता है। पूजा में धूप बत्ती अगरबत्ती का बड़ा ही मतलब विधान है, क्योंकि जहाँ पूजा है वहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती होगा, ये नहीं तो पूजा नहीं। धूप बत्ती में कई चीज़ें होती हैं, जैसे जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से ही निर्मित होती हैं, जैसे गुग्गल हो गया, लोहबान हो गया, कपूर हो गया। इन चीज़ों को प्रज्वलित करने का बड़ा ही मतलब मान्यता है, ये इसलिए इनकी मान्यता है। अब गुग्गल लोहबान ऐसी चीज़ें हैं कि प्राकृतिक औषधि हैं ये, और इनको जैसे हम पूजा करते समय जब हम इनको जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, और इनका जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल को स्वच्छ कर देता है, और वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाए तो शरीर के अंदर भी कई रोग को ख़त्म कर देता है। हर धर्म अपनी मान्यताओं और उसमें गहरी आस्थाओं की वजह से ही टिका हुआ है। कहते हैं कि जब भगवान की पूजा आराधना सच्चे मन से की जाती है तो वो अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं, जिससे भक्तों के द्वारा मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है और उनकी सारी परेशानियों का निवारण खुद ब खुद हो जाता है।